हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम्ड आईओ की। प्रोग्राम्ड आईओ क्या है? एक प्रकार का मोड ऑफ ट्रांसफर किसके बीच में? सीपीयू एंड आईओ के बीच में। ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोग्राम्ड आईओ। प्रोग्राम्ड आईओ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेट सपोज ये सीपीयू है और ये मेरा आईओ डिवाइस है। ठीक है। तो अगर आईओ डिवाइस को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है या डाटा सेंड करना है सीपीयू को, तो आईओ डिवाइस के पास एक ही चाह रहा है कि वो अपने स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू 1 कर दे। और जब सीपीयू अपना प्रोग्राम रन करेगा तो देख लेगा इसकी स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू 1 है, मीन्स इसे डाटा सेंड या फिर रीड जो भी करना है मेमोरी से या फिर सीपीयू से, किसी भी कैसा भी काम है, और वो इसे एक्सेस दे देगा सीपीयू। ठीक है। ये तो प्रोग्राम्ड आईओ कॉन्सेप्ट था। इसमें दिक्कत क्या होती थी कि सीपीयू को वेट करना पड़ता था। क्यों? हर एक आईओ डिवाइस के पास जाना पड़ता था, आईओ 1 के पास, आईओ 2 के पास। हाँ, हर एक डिवाइस के पास जाना पड़ता था और उसे चेक करना पड़ता था कि किसी भी डिवाइस को एक्सेस चाहिए तो नहीं है ना। और स्टेटस रजिस्टर वैल्यू चेक करना पड़ता था। तो इसमें दिक्कत क्या आती थी कि आईओ तो स्लो होती है हमारी, और सीपीयू क्या होता है? फास्ट होता है। तो इसके कारण लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता था, है ना। लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता था। ये सबका सॉल्यूशन आया इंटरप्ट आयो। इंटरप्ट आयो क्या कहता है कि लेट सपोज ये सीपीयू है और ये मेरा आईओ 1 है, ये मेरा आईओ 2 है और ये मेरा आईओ 3 है। लेट सपोज आईओ 3 को अगर कोई मैसेज भेजना है या फिर एक्सेस चाहिए है मेमोरी का, कोई भी किसी प्रकार का भी इंफॉर्मेशन, तो क्या करेगा? वो सिग्नल भेजेगा। इस सिग्नल का नाम क्या होता है? इंटरप्ट आईओ। ठीक है। ये सिग्नल भेजेगा सीपीयू को। सीपीयू क्या करेगा? जो अपना करंट काम कर रहा है या करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, वो जब खत्म होगा देन इसे एक्सेस दे देगा और रन करेगा। तो इस पे 3-4 प्रोसेस है। पहली चीज क्या है? सीपीयू जो अपना प्रोग्राम रन कर रहा है उसे कंप्लीट करेगा। जैसे कि अगर हम लेट सपोज टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, अब बीच में किसी ने बुलाया हमें कि ये काम है सुन लो, तो हम क्या करेंगे? हम अपना पहले जो टेस्ट दे रहे हैं उसे पहले कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे और वो काम करेंगे। लेट सपोज हमें टेस्ट के बाद एनालिसिस करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले टेस्ट को अपने कंप्लीट करूंगा। जो काम लेट सपोज मम्मी ने कहा तो मैं जाऊंगा पहले वो काम करूंगा, उसके बाद आऊंगा और टेस्ट की एनालिसिस करूंगा। ये तो है नहीं कि मैं बीच टेस्ट को छोड़ के चला जाऊंगा, है ना। सेम इसी तरह सीपीयू जो प्रोग्राम रन कर रहा है या फिर एग्जीक्यूट हो रहा है उसे पहले कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा? दूसरी चीज, इसे स्टैक में वैल्यू को रखेगा, स्टोर करेगा। किसकी? PSW या PC बोले तो स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है। तीसरा चीज क्या है? सर्विस करेगा। इंटरप्ट मीन्स इंटरप्ट ओ, जो इंटरप्ट आया है उसे सर्विस देगा। और चौथी चीज क्या है? वापस से रिज्यूम करेगा स्टैक से, वो जो प्रोसेस है उसे आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड। ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो सीपीयू करता है किसमें? इंटरप्ट आए में। तो अगर मैं ये बात करूं कि टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा? पहली चीज तो जो करंट एग्जीक्यूशन है, एक मिनट, इंटरप्ट के सिग्नल भेजने में जो टाइम लगा, इंटरप्ट सिग्नल सेंड करने में टाइम लगा, प्लस दूसरा टाइम किस में लगा? जो सीपीयू ने स्टैक में वैल्यू को स्टोर किया, इसमें टाइम लगा। तीसरी चीज किस में टाइम लगा? तीसरा टाइम लगा हमें सर्विस द इंटरप्ट। ठीक है। 3 चीज टाइम लगा। तो ये टाइम क्या कहलाता है? ये टाइम कहलाता है इंटरप्ट ओवरहेड टाइम। इंटरप्ट ओवरहेड टाइम। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सर्विसिंग द इंटरप्ट टाइम। ठीक है। 2 टाइम। तो मेनली क्वेश्चन में अलग अलग नहीं दिए होते, बट फिर भी कॉन्सेप्ट वाइज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में सीधे देगा इंटरप्ट ओवरहेड टाइम इतना है और सर्विस टाइम इतना है, टोटल टाइम बताओ। अगर सर्विस टाइम नहीं दिया तो जो ओवरहेड में टाइम लगा वही टाइम है। लेट सपोज सर्विस इंटरप्ट की कोई करनी ही नहीं है, बस इंटरप्ट एक नॉलेज के लिए भेजा गया है सीपीयू को, तो उसमें ये वाली वैल्यू रहेगी ही नहीं, ये वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइस है, डिवाइस बोले तो आईओ डिवाइस है। ठीक है। डाटा ट्रांसफर रेट है मीन्स 10 KB 1 सेकंड में।
तो मैं इसे अगर सॉल्व कर लूँ तो 1 बाइट कितने सेकेंड में, 1/10 के। तो बोले तो 1/10 इंटू 10⁻3। 1 मिनट में इसे इस साइड सॉल्व कर देता हूँ। तो 1 बाइट में कितना आया, 1/10 इंटू 10⁻3, बोले तो 0.1 माइक्रो सेकेंड। ठीक, इतना टाइम आया। कह रहा है डाटा इज ट्रांसफर्ड बाइट वाइज, ठीक है, क्वेश्चन में भी बाइट में ही दिया है। इंटरप्ट ओवरहेड टाइम दिया है, इंटरप्ट ओवरहेड टाइम कितना है, 4 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया है, द बाइट ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस इंटरफेस रजिस्टर एंड सीपीयू और मेमोरी इज नेग्लिजिबल, मींस सर्विस टाइम क्या दिया है, 0। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम परफॉर्मेंस गेन ऑफ ऑपरेटिंग द डिवाइस अंडर इंटरप्ट मोड ओवर ऑपरेटिंग अंडर प्रोग्राम कंट्रोल मोड। ठीक है, इस पे दोनों के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोग्राम कंट्रोल मोड में और इंटरप्ट मोड में, ठीक है, दोनों में टाइम किस में ज़्यादा लगेगा। इंटरप्ट मोड तो एक बोले तो बेटर वर्जन है प्रोग्राम्ड आईओ का, क्योंकि इस पे हम डायरेक्ट सिग्नल भेज के काम अपना करा सकते हैं। इसके लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा, सीपीयू प्रोग्राम रन करेगा, जब आएगा तभी काम हो पाएगा। तो लेट सपोज इस पे टाइम लग रहा है T1 और इस पे टाइम लग रहा है T2, तो T2 लेस होगा T1 से। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक मजदूर है, हाँ, या फिर एक वर्कर बोलूं, तो वो एक काम कर रहा है 1 घंटे में, और जो दूसरा वर्कर है, वर्कर 1 और वर्कर 2 है, वो काम कर रहा है 2 आवर में। तो ज़्यादा टाइम कौन लग रहा है, अगर मैं टाइम वाइज बात करूं तो W2 ग्रेटर है W1 से, बट परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, परफॉर्मेंस है W1 की अच्छी। क्यों, क्योंकि जो काम में वो 2 घंटे ले रहा है, वर्कर 1 तो वही काम में 1 घंटे ले रहा है ना। तो परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम के। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है परफॉर्मेंस ऑफ इंटरप्ट अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम्ड। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि टाइम प्रोग्राम्ड आईओ का बटे टाइम इंटरप्ट आईओ का। ठीक है, प्रोग्राम्ड आईओ को कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेंगे, और इंटरप्ट आईओ को कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेंगे। अब देखिए इस पे कितना टाइम लग रहा है, 0.1 मिली सेकेंड। अगर क्वेश्चन में ये माइक्रो सेकेंड में दिया, तो मैं इसे बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 100 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, सर्विस टाइम है 0। तो इंटरप्ट में टाइम कितना लगा, ये वाला टाइम है 4 माइक्रो सेकेंड, प्लस सर्विस टाइम कितना है 0। सर्विस टाइम कहीं दिया ही नहीं, तो हम 0 कंसिडर करेंगे। तो इंटरप्ट आईओ में टाइम लगा 4 माइक्रो सेकेंड, तो नीचे 4 हो गया। ऊपर प्रोग्राम्ड आईओ में कितना टाइम लगा, प्रोग्राम्ड आईओ का कॉन्सेप्ट क्या था, याद करिए। प्रोग्राम्ड आईओ का कॉन्सेप्ट था कि एक बिट को, स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू को कितना टाइम लग रहा है रीड करने में। ठीक है, रीड करने में कितना टाइम लग रहा है, किसकी वैल्यू, स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू। और स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू मैंने क्या कही थी, बाय डिफॉल्ट 1 बाइट होती है। तो 1 बाइट और टाइम कितना लगा, 100 माइक्रो सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 100 माइक्रो सेकेंड स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू रीड करने में। दूसरी चीज़ क्या कही थी, डाटा ट्रांसफ़र रेट। यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र रेट दिया नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। तो प्रोग्राम्ड आईओ की टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 100 माइक्रो सेकेंड, और इंटरप्ट टाइम कितना लगा था 4। तो ये 400 माइक्रो सेकेंड ऊपर नीचे 4 माइक्रो सेकेंड से माइक्रो सेकेंड टिल 250 आया 25। मीन्स परफॉर्मेंस इंटरप्ट आईओ अपॉन में परफॉर्मेंस ऑफ, अगर प्रोग्राम्ड आईओ के बीच में मैं ये देखूं कि कितने टाइम्स, अच्छा परफॉर्मेंस मीन्स क्या है कि जो प्रोग्राम्ड आईओ का परफॉर्मेंस है वो क्या है, 25 टाइम्स लेस है इंटरप्ट आईओ से। अगर मैं उल्टी बात करूं तो इंटरप्ट आईओ इज 25 टाइम्स मोर इफिशियंट देन प्रोग्राम्ड आईओ, है ना। तो एक क्वेश्चन अच्छा था कि इस पे हमने प्रोग्राम्ड आईओ का भी कॉन्सेप्ट देख लिया और इंटरप्ट आईओ का भी कॉन्सेप्ट देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे डीएमए के ऊपर या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर। मोड ऑफ ट्रांसफर तो मैं कंप्लीट करूंगा, बट जो मेन 2 मोड ऑफ ट्रांसफर थे बिटवीन सीपीयू एंड आईओ के बीच में, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला मोड ऑफ ट्रांसफर जो डीएमए है वो मेमोरी एंड आईओ के बीच में डायरेक्ट कैसे, बिना सीपीयू यूज में। अच्छा, अगर लेट सपोज आईओ को अगर
मेमोरी पे डाटा रीड या राइट करना है या वाइस वर्सा, तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, अगर मैं इन प्रोसीजर के तौर पे जाऊं तो आईओ को पहले सीपीयू को भेजना पड़ेगा एक इंटरप्ट, या फिर अपनी स्टेटस रजिस्टर वैल्यू 1 करनी पड़ेगी जब वो प्रोग्राम रन कराएगा सीपीयू। देन सीपीयू एक्सेस देगा आईओ को कि ठीक है आप मेमोरी पे फेच कर लीजिए, मीन्स मेमोरी से सीपीयू लेकर आएगा और आईओ को देगा। तो लंबी प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा लेगा। तो डीएमए क्या करेगा, डीएमए सीधे आईओ को मेमोरी में जो भी काम करना है रीड राइट वो डायरेक्ट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है डीएमए का। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।